नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर टारगेट एकेडमी छतरपुर में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं और इसमें हम नया टॉपिक लेके चल रहे थे, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम था रिमाइंडर थ्योरम, घात पर आधारित प्रश्न यानी रिमाइंडर थ्योरम। हमने इसके 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज मैं इसका तीसरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ। याद रखना, ये पेपर में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते जाना और बहुत अच्छे से इसको समझते जाना। अब आज हम देखते हैं कि हमने जो सिंपल क्वेश्चन है उसको तो हमने पढ़ लिया था, उसको हम पढ़ चुके थे, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। अब यदि हमारे पास घात यानी पावर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, इस चीज़ को आपको समझना है और ध्यान से देखना है। अब देखना आप, जैसे हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हम अभी तक पढ़ चुके थे क्या कि हमने पढ़ा था कि हम 2 प्रकार के रिमाइंडर का यूज करते हैं, 2 प्रकार के शेष का यूज करते हैं, एक प्लस रिमाइंडर और दूसरा माइनस रिमाइंडर। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमें 9 से 37 को डिवाइड करना है, हमें 9 का भाग 37 में देना है। तो अगर हमें 9 का भाग 37 में देना है तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें 2 प्रकार से शेष निकाल सकते हैं। एक तो इसका कम बार भाग दे करके, एक इसका अधिक से इससे जस्ट ज़्यादा बार भाग देकर। अगर हम कम बार भाग करते हैं तो 9 चौको 36 यानी कितना बचा, प्लस का 1। अगर हम ज़्यादा बार भाग करते हैं तो 9 पना 45 यानी कितना हो गया हमारा 5 3, माइनस का कितना ज़्यादा हो गया, माइनस का 8। अगर हम कम बार भाग करते हैं तो प्लस का शेष बचता है, अगर हम ज़्यादा बार भाग करते हैं तो माइनस का शेष बचता है। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है। जब हम फाइनल रिमाइंडर बताते हैं तो याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि हम या तो प्लस का 1 लिख दें, ये आंसर है, या अगर हम माइनस का 8 लेके चलते हैं तो माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है तो इसको हम भाजक में से घटा देते हैं, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1। यानी जो प्लस रिमाइंडर होता है फाइनली वही हमारा आंसर होता है और माइनस वाला रिमाइंडर हम आंसर नहीं लेते हैं। बाद में अगर माइनस में है तो उसको हम भाजक में से घटा के प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पर हम थोड़ा चर्चा कर चुके थे, हमने 2 लेक्चरों में इसकी चर्चा की है। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आज हम इसमें पावर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको आप ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लेता हूँ। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया था 37। याद रखना, हम पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम इसमें कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई मुझसे पूछे शेष कितना बचा तो याद रखना रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, शेष कितना आना है, शेष आएगा आपका प्लस का 1। 9 चौको 36। याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि 9 का पूरा भाग चला जाए, हमें कोशिश ये करना है कि जिसमें हमें भाग करना है या तो हम इस नीचे वाले भाजक का जो भी मल्टीपल है या तो इससे एक कम बना लें या इससे एक ज़्यादा बार बना लें। अब हम देखते हैं, जैसे अगर इसमें वो पावर लगा देता तो हम इसको कैसे करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, 37 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ दे देता वो 27 पावर दे देता। अब हमसे पूछता कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, इसको आप इसमें भाग करिए तो 9 चौको 36। कितना शेष बचा हमारा, प्लस का 1 बचा और प्लस का 1 शेष बचेगा तो प्लस 1 की पावर कितनी, 27। और 1 को जब 27 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता है रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। कॉन्सेप्ट क्या बना, हम क्या समझे यहाँ से। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यानी फंडा बना कि हमें जिसकी भी पावर दी गई है और जिस संख्या हमें भाग करना है, या तो हम जस्ट उससे
उसके नीचे वाली संख्या के मल्टीपल को, गुणज को जस्ट या तो इससे एक छोटा बना लें यानी 36, या इससे जस्ट बड़ा बना लें 38। तो हमें पता है 9 के पहाड़े में 38 तो आएगा नहीं, क्या आएगा हमारा 9 के पहाड़े में हमारा 36 आएगा। तो याद रखना जब 9 के पहाड़े में हमारा 36 आएगा तो शेष कितना बचा, कम बार भाग किया तो प्लस का 1 बचा, और प्लस 1 की पावर चाहे जितनी हो दोस्तों उसका हमें पता है गुणा कराने पर 1 ही आता है। यानी मेन फंडा क्या बना, मेन फंडा बना कि जिसमें हमें भाग करना है उसको इतनी बार भाग करो या तो प्लस का 1 बन जाए या फिर माइनस का 1 बन जाए। क्यों? क्योंकि फिर जितनी भी 1 की पावर लगा दो हम जानते हैं 1 का 1 ही आता है। हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसमें, और देखिए थोड़ा सा और 2-3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3 44 डिवाइडेड बाई 9 इसकी पावर 257। हमने ये देखा, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें शेष बताना है कि शेष क्या आएगा, रिमाइंडर बताना है। याद रखना हर क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर ही निकालना है, हमें शेष ही निकालना है, इस बात पर आप विशेष ध्यान देना। अब हम देखते हैं, आप जानते हैं कि भैया बेटा मेरे 44 का 257 बार गुणा कराना बहुत ही असंभव काम है, तो कोई टेंशन नहीं, आप तो 9 का इसमें भाग करिए 44 से, या तो 1 ज़्यादा हो जाए या 44 से 1 कम हो जाए। तो हमें पता है 9 पन्ना 45, जब 9 पन्ना 45 5 बार भाग करेंगे तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 257 भाग किससे कर रहे हैं हम, 9 से। जब हमें पता है अगर माइनस की पावर विषम हो तो माइनस का माइनस रहता है, यदि माइनस की पावर सम हो तो माइनस का प्लस होता है, यानी ऑड हो तो विषम रहे माइनस का माइनस, और इवन हो तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब हमने देखा -1 को 257 बार गुणा कराएंगे तो -1 का 1 ही रहेगा, -1 आ जाएगा। 9 से 1 छोटा है, 9 से 1 क्या है, छोटा है। जब 9 से 1 छोटा है तो आपको पता है माइनस में शेष है, और माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, इसको भाजक में से घटा देते हैं। 9 - 1 बराबर आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8। यानी रिमाइंडर हमारा कितना आना है, हमारा शेष कितना आना है, हमारा शेष आना है 8। क्लियर? और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ। जैसे हमें दिया गया है, याद रखना इनको आप अच्छे से समझते चलना, जहाँ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 35, चलो इसको हटाओ, 33 को डिवाइड करना है 8 से, इसकी पावर दी गई है 259। तो हमें शेष बताना है कि शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर फाइंड करना है क्या बचेगा। याद रखना एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और अदर एग्ज़ाम भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। हमने देखा भैया मेरे, इसको आप 8 का भाग इसमें करिए 33 में, तो 8 का गुणज ऐसा मिल जाए जो या तो 33 से 1 छोटा हो या 33 से 1 बड़ा हो। तो हमें या तो -1 शेष मिल जाए या +1 शेष मिल जाए। क्यों हम 1 निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 पावर को खोलना बहुत ही आसान है, उस पर चाहे जितनी घात लगी हो 1 का 1 ही होता है। तो हमने किया इसको 8 चौको 32, हमें पता है शेष कितना बचेगा, प्लस का 1, यानी कम बार भाग किया तो प्लस का बचता है। याद रखिए पावर कितनी है 259, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 8 से, हमें पता है 1 का 1 ही रहेगा, 8 से छोटा है, प्लस में भी है, तो आपका शेष यही हो जाएगा। यानी हमें पता है शेष कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। कोई डाउट? मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों याद रखना, कोशिश यही करना है कि जब भी घात वाला क्वेश्चन हो तो हमें 8 का पहाड़ा यानी हमें इसका मल्टीपल यानी गुणज ऐसा देखना है कि या तो इससे जस्ट 1 बड़ा हो या फिर जस्ट इससे 1 छोटा हो, तो बहुत ही आसान है। और हम आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल बताता हूँ। ये आपका चौथा क्या 5वां हो गया शायद, 6वां एग्जाम्पल देखना आप।
छठवां देखिए बहुत ही आसान है, एक एग्जाम्पल लेके और मैं समझाता हूँ। जैसे 98/11 पावर दी गई है इसकी 100, हमें शेष निकालना है कि शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन नंबर छठवां, हमें ये देखना है कि जब हम 11 के इसमें भाग करते हैं तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। देखें दोस्तों, इसको समझना आप। भैया बेटा मेरे भाग करो इसका, मैंने बताया ना हमें एक का डिफरेंस देखना है, या तो एक ज़्यादा मिल जाए या फिर एक कम मिल जाए। तो 98 में 11 का भाग करेंगे, 11 ने 99, ज़्यादा बार भाग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हो रहा है, एक, और एक ज़्यादा हो रहा है तो शेष किसका कहलाएगा, आपका प्लस का कि माइनस का। मैंने बताया ज़्यादा बार भाग करते हैं तो माइनस का शेष, कम बार भाग करते हैं तो प्लस का शेष, ठीक है ना। अब हमने देखा माइनस का 1 और -1 की पावर कितनी है, 100 दी गई है। भाग किससे करना है, हमें 11 से करना है, 11 से करना है। अब आप समझ सकते हैं कैसा कि जब माइनस की पावर इवन हो, सम हो, तो ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो भैया -1 है तो ये +1 हो जाएगा। भाग 11 से कर रहे हैं, ये 11 से छोटा है तो अपने आप में ये खुद रिमाइंडर बन जाएगा, शेष बन जाएगा। आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इस प्रकार के, हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब मैं इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। मुझे आशा है ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखें, एक और मैं बता देता हूँ आपको। हमें 35 में डिवाइड करना है 9 से, पावर दी गई है 20, हमें शेष बताना है कि शेष क्या बचेगा। तो याद रखो, इसका भाग करिए आप, 9 चौको 36 ज़्यादा बार करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 का मतलब है -1 की घात कितनी, 20। भाग किससे करना है हमें, जब माइनस की पावर सम हो तो माइनस का क्या बन जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। माइनस का क्या हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। 9 से छोटा भी है, यानी शेष कितना आ जाएगा आपका, शेष आपका 1 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं अभी तक, हमने देखा कि हमें जिसकी भी पावर चढ़ी है, जिसकी भी पावर दी गई है, हमें उसमें या तो एक कम बार पहाड़ा पढ़ना है, यानी हमें इतनी बार उसकी टेबल को रीड करना है, या तो शेष प्लस का 1 बन जाए या शेष माइनस का 1 बन जाए, या तो हमें प्लस का 1 शेष मिल जाए या प्लस का माइनस का 1 शेष मिल जाए। तो याद रखना दोस्तों, अगर हमें प्लस का शेष मिलता है तो 1 की पावर चाहे जितनी हो, हम उसको बहुत आसानी से खोल सकते हैं और उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि या तो इससे 1 कम बार भाग करें तो 1 का अंतर मिल जाए, या ज़्यादा करें तो भी हमें 1 का अंतर ही मिले, शेष 1 ही मिले। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इसी में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे अभी मैंने देखा कि हमें जो भी संख्या दी गई थी, जब हम उसमें भाग कर रहे थे तो आपको 1 का अंतर आसानी से मिल रहा था, यानी जो 1 का डिफरेंस है वो हमें बहुत ही आसानी से मिल रहा था। या तो हमें +1 शेष मिल रहा था या फिर माइनस का 1 शेष मिल रहा था। अब यदि हमें भाई +1 -1 डिफरेंस ना मिले तो हम उसको कैसे बनाएंगे, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट सेकंड पे बात करते हैं हम। इसमें हम कैसे करेंगे ये आपको समझना है। दिया है हमें, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया है 2 की पावर 63, 2 की पावर 63 डिवाइड बाई 9। हमें ये बताना है कि शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें निकाल के बताना है। इसको हम करके देखते हैं, बहुत ही आसान है। अब मेरे दोस्तों याद रखना, 9 का हम इसमें भाग करेंगे
तो क्या भाई मेरे 9 का इसमें भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। प्लस का 2 शेष ही कहलाएगा, लेकिन जब प्लस का 2 शेष होगा तो 2 को 63 बार खोल पाना बहुत ही असंभव काम है। हम 2 को 63 बार नहीं खोल सकते हैं, इसीलिए हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है ताकि 9 का हम इसमें भाग करें तो ऊपर संख्या या तो 9 से 1 कम हो जाए या फिर 9 से 1 ज़्यादा हो जाए। यानी हमें यहाँ पर ऐसी संख्या बनाना है, या तो यहाँ पर 8 बना लीजिए या यहाँ पर 10 बना लीजिए, ताकि 9 का हम भाग करें तो या तो हमें प्लस का 1 मिल जाए या फिर माइनस का 1 मिल जाए। अगर मैं कहता हूँ 8 या 10 नहीं बनाना है तो 9 का कोई ऐसा गुणज बना लीजिए जिसमें हम 9 का भाग करें तो या तो प्लस का 1 मिल जाए या फिर माइनस का 1 मिल जाए, तभी हम इसको खोल सकते हैं, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लिखे देता हूँ, जैसे 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 4, 3 बराबर 8, 4 बराबर 16, 5 बराबर 32, 6 बराबर 64, 7 बराबर 128, 8 बराबर 256 और आगे भी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि 9 से 1 ज़्यादा या 1 कम बनाना है, तो हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 बराबर कितना है? 8 है। जब अगर यहाँ 8 आ जाएगा तो 9 से 1 कम हो जाएगा, वो 8 में 9 का भाग करेंगे तो 9 एकम 9 माइनस का 1 बन जाएगा, और हमें 1 ही चाहिए। तो इस घात को हम तोड़ सकते हैं कैसे, उस पर आप ध्यान देना। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, हमें 3 चाहिए ना, 2 की पावर 3 को आप अंदर कर लीजिए और 3 का इसमें भाग करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 21। क्यों? क्योंकि याद रखना दोस्तों, अगर घात कोष्टक के अंदर बाहर हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, इस बात पर विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। यानी अगर ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट हटाते हैं तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें अंदर कितना चाहिए, हमें 9 का भाग करना है तो 1 कम या 1 ज़्यादा बनाना है, तो हम 9 का 1 कम करके 8 बना सकते हैं। ना तो 16 हमें काम का है ना 32 काम का है। तो 8 करने के लिए हमें कितना चाहिए अंदर? 2 की पावर 3। तो आप याद रखिए, जितना हमें घात अंदर चाहिए उसका इसमें भाग करा दीजिए। हमने 3 चाहिए, हमें 3 अंदर चाहिए, तो 3 का हम 63 में भाग करा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी हमें अंदर करना है 3 और बाहर करना है कितना? 21, ताकि हम जब इसका गुणा कराएंगे तो आपका यही आ जाएगा। अब बहुत आसान है, अब ये आसान है कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। इसकी ऑलरेडी पावर कितनी है? 21। भाग किससे करना है? हमें 9 से करना है। 9 का 8 में भाग करो तो कितना बचेगा? 9 एकम 9 माइनस का 1 और माइनस 1 की पावर 21। भाग करना है हमें किससे? 9 से। ऑड पावर है, ऑड पावर है तो माइनस का माइनस, विषम घात हो तो माइनस का माइनस रहता है, और हमें पता है कि शेष माइनस में नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको भाजक में से घटाना पड़ेगा। तो हम इसको 9 में से घटा देंगे, 9 माइनस 1 बराबर कितना? 8, यानी रिमाइंडर कितना आना है हमारा? 8 आना है। हमारा शेष कितना आ गया? 8। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से इस चीज़ को समझना। जब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछेगा, एसएससी, सीजीएल या सीपीओ, जब क्वेश्चन अच्छा पूछता है वो, तो याद रखना यहाँ पर ऐसी संख्या देगा कि आप पता नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली कि भैया 9 का भाग करें तो 1 का डिफरेंस कैसे मिल जाएगा हमें। तो याद रखिए, जो भी ऊपर संख्या दी जाती है, आप उसको ऐसी संख्या घात को ऐसा मैनेज करिए ताकि जिसका हमें भाग करना है या तो हम उससे 1 कम बार भाग करा दें या 1 ज़्यादा बार, या तो हमें माइनस का 1 शेष मिल जाए या फिर प्लस का 1 शेष मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर हमें माइनस या प्लस का 1 मिल गया तो 1 की पावर को खोलना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 की चाहे जितनी पावर हो, 1 का 1 ही आता है। क्लियर हो गया? तो हमें पता है 9 से भाग करना है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 बना लेंगे, तो 9 का 8 में भाग करेंगे, माइनस का 1 बच जाएगा। तो 8 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? 2 की घात 3 चाहिए,
तो 2 की घात 3 चाहिए, तो 63 में 3 का भाग करो तो कितना आया, 21 को बाहर कर दीजिए, 3 को आप अंदर कर दीजिए, इसका मान 8 हो गया, 9 का भाग किया तो माइनस का 1 बच गया। फिर आप माइनस का 1 आ रहा है, माइनस में शेष नहीं होता है, 9 में से हमने 1 को घटा दिया। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और मैं आपको लेके बताता हूँ, ध्यान से आप समझना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना आप। अब यदि यहीं पर वो कर देता, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 की पावर 64 भाग करना होता हमें 9 से, और पूछा होता उसने रिमाइंडर यानी शेष की शेष क्या बचेगा, तो हम अब इसको कैसे करते ये आप समझना। हमने देखा 2 की पावर 64 दिया है, हमें 9 से भाग करना है, तो भैया हमें यहाँ पर ऐसी संख्या बनाना है जिसमें 9 का भाग करें तो या तो प्लस का 1 बच जाए या फिर माइनस का 1 बच जाए, या तो प्लस का 1 मिल जाए या माइनस का 1, तो उसकी पावर को खोलना बहुत ही आसान है। तो हमें पता है 9 का भाग करना है तो या तो 9 से 1 कम बना लो संख्या, या 9 से 1 ज़्यादा, यानी या तो यहाँ 8 बन जाए या फिर 10 बन जाए। तो 2 की कोई ऐसी पावर नहीं होती है कि 10 हो जाए, लेकिन 2 की पावर ऐसी 3 होती है जिसमें मान 8 हो जाता है, तो हम यहाँ पर 8 बना लेंगे और 9 का भाग करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा हमें। तो 2 की पावर 3 बनाने के लिए हमें देखना है, 2 की पावर 3 बनाना है तो हमें घात में 3 से भाग करना पड़ेगा। 64 में 3 का क्या करते हैं हम, जितनी पावर अंदर चाहिए उसका हम घात में भाग ही तो करते हैं। तो भाई मेरे इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा है, क्या 64 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। वहाँ पर 63 लिखा तो 63 में तो 3 का भाग डायरेक्ट चला गया था, तो हमने 3 को अंदर कर दिया था और साथ में 21 को बाहर कर दिया था। तो याद रखना, अगर भाग नहीं जा रहा है तो परेशान नहीं होना। हमने एक नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर आधार समान हो, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो तो पावर प्लस हो जाती हैं। बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। यानी इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 की अगर एक घात में अलग कर दूं, 63 अलग कर दूं, तो आपको पता है कि इसमें 3 का भाग चला जाता है, तो हम इसको अब तोड़ करके 8 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस इक्वल है, आधार समान है। तो आधार इसमें क्या है, 2 है, 2 आधार है, तो 63 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 64। फिर से हमें यही मान मिल जाएगा। तो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब इसको हम तोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए 2 की घात 1, 2 की घात इसको 3 कर देंगे, यहाँ पर हम 21 कर देंगे। भाग किससे करना है हमें, भाग हमें 9 से करना है, 9 से करना है। हमने देखा 2 की घात 1 है, ये 8 की घात कितना हो गया 21, भाग किससे करना है हमें 9 से करना है, तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो ये हमारा 2 ही कहलाएगा शेष। इसमें अगर हम भाग करते हैं, इसमें यदि हम भाग करते हैं तो याद रखिए हमें कितना मिलेगा, इसमें यदि भाग करते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा। तो -1 की पावर 21/9, तो हमने देखा माइनस का माइनस रहेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस में शेष होता नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर हम 9 में से घटा देंगे, यानी आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर हमारा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर से समझे थोड़ा सा इसको। मैंने आपको बताया है कि 2 की घात 64 है, हमें 9 से भाग करना है, तो या तो हमें यहाँ 8 बनाना है या 27 या 8 बना लीजिए, 9 के गुणज से 1 कम या 1 ज़्यादा बना लीजिए। 9 का गुणज का मतलब है 9 दूनी 18, 19 बन जाए या फिर 17, 9 दूनी 27, या तो 28 बन जाए या फिर 26 बन जाए। तो हम ऐसा तो नहीं बना सकते, लेकिन हम यहाँ 8 बना सकते हैं। 8 बनाने के लिए हमें चाहिए 2 की घात 3, और 3 जितना हमें अंदर चाहिए उसका इसमें भाग जाना चाहिए। तो 64 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि आप 3 का 64 में भाग तो कर ही दीजिए। 3 दूनी 6, 4, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा। जो बचता है उसको आप बाहर कर दीजिए घात को, और जितनी बार भाग गया है
3 को हमने भाग दिया है तो 3 को अंदर कर दीजिए और 21 को हमने बाहर किया और जो शेष बचा उसको गुणा करके अलग घात बना दीजिए आप। तो हमने इसको गुणा करके 1 बच रहा था तो पहले इसको अलग कर दिया और 3 का यहाँ भाग चला जाएगा, 21 3 63, इसको 8 बना दिया, माइनस का 1 आया, 1 की पावर 21, 1 ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। सॉल्व कर दिया, आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, आप ध्यान से समझना। घात वाले क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है, पेपर में आते हैं, थोड़ा सा लॉजिक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 2 की घात 65 भाग करना है 9 से, शेष हमें बताना है क्या बचेगा। जी क्या बताना है हमें, रिमाइंडर बताना है क्या बचेगा। अब आप देख सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ 9 का भाग करना है तो या तो हमें 9 यहाँ पर ऊपर 9 से 1 कम मिल जाए या 9 से 1 ज़्यादा, तो हम 8 बना सकते हैं। वो 8 बनाने के लिए 2 की घात 3 चाहिए पड़ेगा और 2 की घात 3 यानी 3 का इसमें भाग कर दीजिए आप, 3 का 65 में भाग कीजिए। 3 का हम 65 में भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। भाग कितनी बार गया, 21 बार। जो बचा उसको आप इसकी अलग पावर गुणा में कर दीजिए, कितना बचा 2, तो 2 की घात 2, कितनी बार भाग, किसका भाग दिया, 3 का अंदर किया, कितनी बार गया 21, उसको बाहर कर दीजिए। भाग किससे करना है हमें, 9 से करना है। देखो 21 थी 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 65 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हमारा वही बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 8 की घात माइनस ये 21 हो जाएगा। 9 का भाग करना है, 9 का इसमें करेंगे तो -1, 4 गुणे -1 की पावर 21 करोगे तो हमें पता है कितना आएगा, माइनस का 1 माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 4/9। माइनस में शेष होता नहीं है तो हम भाजक में से घटा देंगे, 9 में से 4 घटा दो, बताइए शेष कितना बचा, हमें रिमाइंडर कितना मिला, शेष कितना मिला, 5 मिला। टू बी क्लियर, मुझे आशा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट करिए आप। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य तो ये है कि हमें यहाँ पर या तो इससे 1 कम मिल जाए या फिर इससे 1 ज़्यादा मिल जाए। तो 2 की घात 3 चाहिए थी तो हमने 3 का इसमें भाग किया, जो शेष बचा उस 2 की घात अलग चढ़ा देंगे, जिसका भाग दिया वो अंदर करेंगे, जितनी बार भाग गया उसको हम बाहर कर देंगे। फिर बस यहाँ 8 आ गया, 9 से देखिए 1 कम या ज़्यादा हो गया, और 4 में तो भाग जाएगा नहीं, 4 अपने आप में भाग दोनों में दिया जाता है, तो इसमें भाग करेंगे तो 4 ही शेष रहेगा, इसमें भाग करेंगे तो -1 रहेगा, इसका हम गुणा करा देंगे, आंसर आपका परफेक्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं लेके आ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 3 की पावर 68, 3 की पावर 68 डिवाइड बाई 82, तो हमें शेष बताना है क्या बचेगा। देखिए याद रखना, जब भी घात वाला क्वेश्चन हो तो आप तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें या तो 82 82 का भाग देना है, या तो यहाँ 82 से 1 ज़्यादा 83 बन जाए, या 82 से 1 कम 81 बन जाए, ताकि हम 82 का भाग करें तो हमें प्लस का 1 शेष मिल जाए या फिर माइनस का 1 मिल जाए। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि भैया मेरे 82 से 1 कम या ज़्यादा बनाना है, तो हमें पता है 3 की घात 1 बराबर कितना होता है, 3 होता है, 2 बराबर 9 होता है, 3 बराबर 27, 4 बराबर 81, 5 बराबर 243 होता है, और 3 की पावर 6 बराबर 729 होता है। ठीक है ना, और भी आगे हम कर सकते हैं। तो अब हमें पता है 82 से 1 कम या ज़्यादा बनाना है, तो हम क्या बना सकते हैं, 3 की घात 4 यानी 81 बना सकते हैं। 81 बनाने के लिए 3 की हमें कितनी पावर चाहिए, 4 पावर चाहिए, वो 4 घात चाहिए, तो इसको हमें 4 से भाग करना है। हमने देखा 4 का भाग किया, 4 एकम 4, 4 सते 28, शेष क्या बचा, कुछ नहीं बचा।
जितनी बार जिसका भाग दिया उसको आप अंदर घात लगा दीजिए, जितनी बार भाग गया वो बाहर लगा दीजिए। और हमें भाग किससे करना है? 82 से। हमें पता है 3 की घात 4 का मान 81 भागे 82, घात कितनी है? 17। 82 का 81 में भाग करो तो 82 एकम 82 81 से ज़्यादा बार कर रहे हैं तो हमें माइनस का 1 मिलेगा, -1 की घात 17 हो जाएगा। तो हमें पता है विषम घात हो माइनस की तो माइनस का माइनस ही रहता है, -1/82। शेष कभी माइनस में नहीं होता तो हम 82 में से क्या करेंगे? इसको हम माइनस कर देंगे। शेष कितना बचना है? रिमाइंडर कितना आना है हमारा? शेष हमारा 81 आना है, 81 आना है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझना। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमें 82 से या तो एक बड़ा बनाना है या 82 से एक छोटा बनाना है। तो 83 तो बना नहीं सकते, हम 81 बना सकते हैं। कितनी पावर लगा करके? 3 की घात 4 लगा करके। 3 की घात 4 लगा के हम 81 बना सकते हैं। तो जितनी हमें पावर चाहिए उस पावर का इसमें भाग कर दीजिए। 4 का इसमें भाग किया तो 17 बार जाएगा, 17 चौको 68 ही लिखा है जे। तो हमने इसको 81 में भाग किया तो माइनस का 1 विषम घात है तो माइनस का माइनस, और यहाँ माइनस में शेष नहीं होता है, घटा देंगे। आंसर हो गया। एक और मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, ध्यान से आप समझना। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। 3 की पावर 69 डिवाइडेड बाई 82, शेष क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या होगा? ये हमें बताना है। हमें क्या बताना है? इसका शेष बताना है, रिमाइंडर बताना है। हम कैसे बता पाएंगे इस पर आप ध्यान देना। तो देखें दोस्तों, रिमाइंडर कैसे बताएंगे हम। अब मुझे पता है या तो 82 से एक बड़ा बन जाए या 82 से एक कम। तो 82 से एक कम क्या बना सकते हैं हम? 81। तो 81 बनाने के लिए कितनी घात चाहिए हमें? 3 की 4 घात चाहिए। और जितनी पावर चाहिए उस पावर का इसमें आप भाग कर दीजिए, जो भी घात है। 4 एकम 4, 4 सते 28, हमें कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो पहले तो जितना शेष बचा 3 की पावर उतना लगा के उसको गुणा में लिख दो। फिर इसके बाद हमें अंदर कितना चाहिए? 3 की घात 4, तो इसको 4 को अंदर किया, जितनी बार भाग गया उसको बाहर कर दीजिए। यहाँ पर 82 से हमें भाग करना है। देखो आप, 17 चौको 68 और 1 कितना? 69, ये 69 ही लिखा है। अब हमें पता है ये 3 है, 81 की घात 17 भाग किससे करना है हमें? 82 से करना है। 3 में तो जाएगा नहीं तो शेष प्लस का 3 ही हो जाएगा। एक 82 का 81 में दिया तो माइनस का 1 की घात कितना? 17। तो हमने देखा माइनस का माइनस रहेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस में शेष नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। हमने देखा आंसर कितना आ गया, शेष कितना मिला हमें? शेष हमें 79 मिल गया, 79 मिल गया। टू बी क्लियर, इसको आप नोट करिए। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं फिर देखता हूँ कि हमने काफ़ी सारे इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी तरीके से करना है, यानी हमें ऐसा बनाना है कि या तो इससे एक कम बन जाए या फिर इससे एक अधिक बन जाए, ताकि हम जो शेष बना सके वो माइनस का 1 बना सकें। और जहाँ से माइनस का 1 शेष बन गया तो उसकी पावर कुछ भी हो उसको खोलना बहुत ही आसान होता है, याद रखना। तो दोस्तों, आज हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात की। मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और मैं डेली कहता हूँ, अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।